जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय सर पर। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का लेसन फर्स्ट और सब्जेक्ट आपका है भौतिकी, और भौतिकी का लेसन फर्स्ट जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम प्रकाश के परावर्तन क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो हेडिंग दे लीजिए लेसन 1, लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह पार्ट 1 है, पार्ट 1 है। आपका विषय है भौतिकी, यानी कि फिजिक्स। ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन पढ़ने से पहले हम जानते हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या होता है, आइए देखते हैं। तो प्रकाश यानी कि लाइट, प्रकाश यानी कि लाइट। तो प्रकाश क्या होता है, देखिए प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? नहीं, हम बताएंगे कि किसी वस्तु को आप कैसे देख पाते हैं। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए जो प्रकाश है सबसे पहले वस्तु पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? वस्तु पर। तब प्रकाश जब वस्तु से पड़कर रिफ्लेक्स होकर कहाँ आती है? आँखों पर, मेरी आँखों पर, हमारी आँखों पर आती है। तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी वस्तु को अपने आँख से देखते हैं, ऐसा बात नहीं है। कोई भी वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले प्रकाश कहाँ पड़ती है? तो वस्तु पड़ती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो किसी वस्तु को देखने के लिए क्या प्रकाश है, मैंने कोई भी प्रकाश है, जैसे सूर्य की किरण हो गया, सबसे पहले पड़ती है वस्तु पर। ठीक है ना, किसी भी वस्तु पर। तब जो वस्तु पड़कर और रिफ्लेक्स होकर कहाँ आती है? आँखों पर, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से क्या प्रकाश क्लियर हो गया? सबको क्या प्रकाश क्लियर हो गया। अब देखते हैं प्रकाश स्रोत क्या। आइए देखिए प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश स्रोत के बारे बात करें तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है या निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जिस वस्तु से क्या प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे अब टॉर्च है, अब टॉर्च को जलेगा तो उसे क्या प्रकाश निकलेगी? तो क्या प्रकाश स्रोत कहलाएगा। ठीक है ना। मैंने कोई चीज़ भी है ना, उसे जो प्रकाश निकल रहा है वो क्या प्रकाश स्रोत है। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रकाश स्रोत जो है ना, 2 प्रकार की होती है। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार की होती है। पहला क्या? तो आपका पहला प्रकाश स्रोत क्या है? यहाँ लिखिएगा, प्रकाश स्रोत 2 प्रकार की होती है। पहला क्या है? प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा आपका क्या है? मानव निर्मित
स्रोत, ठीक है ना। तो प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो वैसा स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा प्रदान किया गया हो। तो इसमें क्या, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या आ जाएगा, सूर्य, सूर्य, तारे, ठीक है ना, ये सब क्या है, तो ये सब प्राकृतिक स्रोत है। दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा है आपका मानव निर्मित स्रोत। तो मानव निर्मित स्रोत कहे का मतलब क्या, कि वैसा स्रोत जो मानव ने बनाया है, जो मानव ने बनाया है, इसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। तो मानव ने कौन सा स्रोत बनाया है, जैसे क्या, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, दिया, लालटेन, ये सब क्या है, मानव स्रोत है, ठीक है ना। ये कौन बनाया है, तो मानव ने बनाया है, ये सब क्या है, मानव स्रोत है, ठीक है ना। तो मानव स्रोत में क्या आ जाएगा, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती, लालटेन, लालटेन, और क्या, दिया, ये सब क्या है, तो मानव निर्मित स्रोत है। ये कौन बनाया है, तो मानव ने बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तु। क्या पढ़ेंगे, प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। तो साफ कर देते हैं, चलिए। आगे क्या है आपका, तो आगे है आपका प्रदीप्त वस्तु। क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं कहे का मतलब क्या, कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या प्रकाश निकलता है वो क्या कहलाएगा, प्रदीप्त वस्तु कहलाएंगे। तो लिखिएगा, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो वे वस्तुएं जो क्या प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। जैसे क्या, जैसे बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, लालटेन, तारे, ये सब क्या है, तो ये सब है प्रदीप्त वस्तु है, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा जैसे, तो जैसे में क्या आ जाएगा, जैसे में क्या, तो जैसे में क्या आ जाएगा, बिजली का जलता बल्ब, बिजली का जलता बल्ब। दूसरा एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जलती मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती। और क्या हो जाएगा, तीसरा पे हो जाएगा लालटेन, लालटेन, सूर्य, तारे, ये सब क्या है, तो प्रदीप्त वस्तु है, ठीक है ना। अब आपका दूसरा क्या है, ये पहला था, ये आपका दूसरा है। तो दूसरा क्या है, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि बात करें तो आप परिभाषा हम बोल दें, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो जैसे कि बात करें तो लकड़ी, लकड़ी हो गया, पौधे हो गया, ये सब प्रकाश उत्सर्जित करेंगे जी, नहीं करेंगे, तो ये क्या है, अप्रदीप्त वस्तु। और कलम लिख लीजिए और इत्यादि कर दीजिए, ये सब क्या है, तो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। आपका अगला पॉइंट क्या है, तो आपका अगला पॉइंट है प्रकाश की किरण। क्या, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण क्या होता है, आइए देखते हैं। तो
एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण को प्रकाश का किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण को प्रकाश का किरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक सीधी रेखा में चलने वाला किरण प्रकाश की किरण कहलाता है, ठीक है ना। अब चलिए आपका अगला पॉइंट है किरण पुंज। क्या? किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या होता है, आइए देखते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए, तो किरण पुंज होते हैं एक्चुअली में 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा आपका हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। ठीक है ना। तो ये आपका किरण पुंज है 3 प्रकार के। पहला अपसारी, दूसरा समांतर और तीसरा अभिसारी। ये सब क्या है? तो किरण पुंज के प्रकार हैं, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम एक एक करके क्या इस सब का डिफिनेशन देखते हैं। तो आइए समझते हैं। पहला हेडिंग दीजिए आप लोग, अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना। चलिए साफ कर देते हैं। चलिए, तो पहला आपका है अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है, आइए देखते हैं। तो लिखिएगा वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाएगी, उससे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो इसका फिगर देखिए कुछ इस तरह से। ये क्या है? एक बिंदु है, ठीक है ना। तो इसी बिंदु से निकल कर आप फैलती चली जाएगी, इसी बिंदु से निकल कर क्या हो जाएगी? फैलती चली जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, ये क्या है? अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना। यहाँ लिखिएगा अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अपसारी किरण पुंज कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम चलते हैं दूसरा समांतर किरण पुंज, ठीक है ना। चलिए तो साफ कर देते हैं। चलिए, दूसरा आपका है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, तो लिखिएगा वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक
दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है? तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होगी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका ये फिगर बनाते हैं। ये देखिए, ये क्या है? आपका समांतर किरण पुंज है। ये सब जो भी किरण है क्या एक दूसरे क्या है? समांतर है। सब क्या है? तो समांतर किरण पुंज है, ठीक है ना। ये सब कौन सी किरण पुंज है? तो समांतर किरण पुंज। तो यहाँ पर आपका समांतर किरण पुंज भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं अभिसारी किरण पुंज पर, ठीक है। चलिए साफ कर देते हैं। चलिए, तो तीसरा आपका है, लास्ट बच रहा है क्या? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? आइए देखते हैं। तो लिखिएगा वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है, यानी कोई बिंदु स्रोत है, इस पर आकर क्या मिलती है या मिलती भी क्या प्रतीत होती है, उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो इसका एक फिगर बनाते हैं। देखिए, एक बिंदु है, तो इसी पर सारा क्या किरण आकर मिलेगी, ठीक है। तो किरण को इसी पर मिलाइए, ये क्या कहलाएगा आपका? तो ये सब है ना अभिसारी किरण पुंज है। कौन सा किरण पुंज है? तो अभिसारी किरण पुंज है, ठीक है ना। ये कौन किरण पुंज है? तो अभिसारी किरण पुंज है आपका, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक किरण पुंज आपका है अभिसारी किरण पुंज है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये क्या है? अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी क्या अभिसारी किरण पुंज क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। जिन लोगों ने मैथ्स बाय रोशन सर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत।